जय हो श्री नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरी प्रणाम। तो हम बात कर रहे हैं जब बाबा जी ने महासमाधि ले ली उसके बाद की लीलाएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों को ये होता है कि जब तक बाबा जी भौतिक रूप से थे तब तक तो वो लीलाएं करते थे। और मैंने कितनी बारी बोला कि बाबा जी जब भौतिक रूप से चले गए, क्योंकि बाबा जी तो चिरंजीव हैं, है ना, तो बाबा जी आज भी अपने भक्तों का दुख हर रहे हैं, उनके दुखों का निवारण कर रहे हैं। तो यही लीला है 1973 की। ब्रिज किशोर टंडन जो हल्द्वानी में थे, वो कैंची में बाबा जी के साथ बैठे हुए थे। तभी बाबा जी ने उनको कहा तुम अपने पुत्र की शादी कर दो। तो टंडन जी ने कहा बाबा जी पर एक वादा करो कि आप भी उस शादी में आओगे। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। 1973 सितंबर में बाबा जी ने महासमाधि ले ली। कुछ साल बाद टंडन जी ने अपने पुत्र की शादी कर दी। तो शादी के रिसेप्शन पर दूल्हा खूबसूरत सोफे पर बैठा हुआ, बड़े से पंडाल में बैठा हुआ था। और लोग जैसे होता है हम दूल्हे दुल्हन के साथ फोटो खिंचाते हैं, तभी एक बुजुर्ग कंबलधारी व्यक्ति आया और दूल्हे के दोस्त के बगल में बैठ गया। कई लोगों ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको कुछ बोल दें। दुल्हन वालों ने सोचा कि ये दूल्हे की तरफ से है, दूल्हे वालों ने सोचा ये दुल्हन की तरफ से है। जब फोटोग्राफर ने इनकी फोटो ले ली तो ये कंबलधारी व्यक्ति टंडन जी की तरफ आया। तो टंडन जी के मित्र जीवन चंद्र जी ने बोला टंडन जी को कि सुझाव दिया कि इस अच्छे मौके पर इसको कुछ पैसे दे दो। जो टंडन जी ने 5 रुपए निकालकर उस व्यक्ति को देने चाहे तो उस व्यक्ति ने कहा ये पैसे उस भिखारी को दे दो। तो जब टंडन जी और उनके मित्र ने दूसरी तरफ देखा, जिस तरफ भिखारी की तरफ इशारा किया, तो वहां पे कोई नहीं था। और जब वापस देखा तो कंबलधारी व्यक्ति गायब। चारों तरफ खोजा गया, उस कंबलधारी व्यक्ति को कहीं नहीं मिला। परंतु कंबलधारी बाबा जी तो जा सके थे। तब टंडन जी को रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ, ये तो बाबा जी ही थे जिन्होंने महासमाधि के बाद भी अपना वायदा निभाया और उसके पुत्र की शादी में आए। जब फोटोग्राफ धुलवाए गए तब तो रील होती थी, तो फोटोग्राफ धुलवाए जाते थे, रील्स होती थी। तो बाबा जी की फोटो तो नहीं आई, पर उनके कंबल की फोटो आई जो सोफे के ऊपर आधी दिख रही थी। तो यही है मेरे बाबा जी के लीलाएं। तभी तो मैं कहता हूँ बाबा जी महासमाधि के बाद भी लीलाएं दिखाते हैं, आते हैं। आप उनको पुकारो तो सही, एक बार पुकारो, सच्चे मन से पुकारो, आते हैं। ये दूसरी लीला। एक बार कैंची में बाबा जी ने एक भक्त को बोला कि मैं तुम्हें एक शिवलिंग दूंगा, एक अनोखे आसन सिंहासन के साथ दूंगा। तो भक्त फूला नहीं समाया और बहुत खुश हुआ। और फिर बाबा जी ने उसके बाद बाबा जी ने महासमाधि ले ली। तो भक्त बहुत दुखी हुआ और इस बात का एहसास भी था कि अब वो बात शिवलिंग की पूरी ना हो सकेगी। परंतु कुछ समय बाद एक साधु वो ही सारी चीजें लेके आया उस भक्त के पास और देते हुए बोला ये तुम्हारे लिए भेजी है। भक्त हैरान हो गया, उसे पूरा विश्वास हो गया कि साधु के विश्व में बाबा जी थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबा जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बिल्कुल करते हैं अपने भक्तों की। वो बहुत उदार हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेमी हैं। एक हम लोग ही हैं जिनके अंदर एक ईगो बसी हुई है। ईगो मीन्स एक वैसा ही फालतू का ईगो बजा है। आप सब लोग बाबा जी के भक्त बिल्कुल दिल से उनको याद करें और बाबा जी आए। बाबा जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। दोबारा कह रहा हूँ, बाबा जी की ये महासमाधि के बाद की भी बात बता रहा हूँ कि बाबा जी बोलते थे हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ सुनो या पढ़ो।